घर रहने के लिए घर नहीं था, अभी बंगले में आया, बिल्डिंग में आया कि नहीं, महल में आया। खाने के लिए वांदे थे, अभी 7 स्टार होटल में खाता है, 5 स्टार होटल में खाता है। रहने के लिए कितने लंबी कोस तक चल चल के जाता था, अभी गाड़ी में घूमता है। किसकी बदौलत घूमता है? बाबा साहब की वजह से घूमता है, उनकी वजह से होता है, जिन्होंने हमको इतने सालों से गुलाम बना के रखा। उनकी जड़ तोड़ने का, उसको गुलाम को तोड़ने का कार्य किया बाबा साहब ने केवल मात्र। बाबा साहबों ने सारे अपने महापुरुषों का सपना साकार किया, भारतीय संविधान लिखकर। इतने बड़े महान 35 डिग्रियां लेकर कोई माइकलर पैदा नहीं हो, उनको साथ दिया माता रमाई ने, त्याग किया, समर्पण किया, 4 बच्चों को खो दिया। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? केवल एक दिन खाली जयंती मनाने आते हैं। बहुत बड़ा काम किया बाबा साहब ने। बाबा साहब बोले, मेरे नाम का जय जयकार करने से अच्छा मैंने जो अधूरा कार्य रखा है उसको पूरा करने के लिए आपकी जान की बाजी लगा दूं। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? जय भीम बोल के बाबा साहब को भी शर्म आती होगी, ऊपर से देखते होंगे कि मैंने इस सुंदर भारत का संविधान लिख के दिया, इनके हक और अधिकार दिलाए, उनको अच्छा जीवन यापन करने के लिए हमने ये दिया। मैंने पूरे 4 बच्चों को खो दिया, मेरे पत्नी को खो दिया, हाँ, केवल चिल्लाने के लिए, चिल्लाने के लिए। अधूरा कार्य क्या है? समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना, यह अधूरा कार्य था। बाबा साहब बोले पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा दो। मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बाबा साहब परेल में रो रो के बोल रहे थे, मैंने इतना पढ़ाया, इतना सारा अधिकार दिया, लेकिन ये पढ़े लिखे लोगों ने क्या किया? क्या किया? हाँ, गुलामी करते रहे, गुलामी करते रहे। कुछ काम में घर पे आके एकदम आराम से तंगड़ी उठा के सो गए, उसके लिए नहीं दिया था। पूरा काम करने के लिए जान की बाजी लगा दो। हमारे समाज को संगठित करो। क्या बोला था? शिका संगठित हुआ, संघर्ष का सीखो, एजुकेशन ले लो, व्यवहारिक ज्ञान ले लो, महापुरुषों का इतिहास जानो, हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए क्या कुर्बानी की, जान दी। उसके बाद संगठित बनो। हम आपस में झगड़े में इंटरेस्टेड रखते, एक दूसरे में झगड़ा, ये वैसा किया, उसने फलाना किया, उसने ढिमका किया, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। हाँ, जो लड़ाना चाहता है ये ब्राह्मण, वो हम लोग काम कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। हमारा दुश्मन निर्धारित है, लड़ाई उसी से ही होगी बस। क्योंकि 2001 का टाइम्स ऑफ इंडिया का डीएनए रिपोर्ट प्रमाणित करता है कि ब्राह्मण ये विदेशी है। एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, डीएनटी, विजेंटी और माइनॉरिटी, मुस्लिम, सिख, लिंगायत, बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन, ये सब देश के मूल निवासी है। इसलिए टाइम ज्यादा हो रहा है ऐसा बोल रहे। पोलीस प्रशासनाला मी या ठिकाणी विनंती करत आहे, महापुरुषांची जयंती आहे आणि महत्वाचा मेसेज आम्हाला त्या ठिकाणी समाजाला द्यायचा है। आणि ये भी जो मैं बोल रहा हूँ, भारत के आर्टिकल नंबर 19 के तहत मुझे ये फंडामेंटल राइट दिया है, फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकार दिया है, मेरी बात रखने का, आपके तक पहुंचाने का, संगठन बनाने का, उसका संचालन करने का, ये बाबा साहब ने मौलिक अधिकार दिया है। आप मुझे रोक सकते हो, लेकिन मेरी बोली को नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते, क्योंकि हम लोग ने तलवारें बेचकर अभी स्याही खरीदी है, कलम खरीदा है। इस कलम के आधार पर हम लोग इस देश में क्रांति करने जा रहे हैं। और आने वाले 2029-30 में ये जो 2 लाख गांव वाला संगठन 6 लाख गांव का बन जाएगा। और 6 लाख गांव का संगठन जिस दिन बनेगा, इस देश में राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन खड़ा होने जा रहा है। और इस ब्राह्मणी व्यवस्था को, जो 3.5% हमारे ऊपर जो नाच रहे हैं, जो हम लोग को गुलाम बना रहे हैं, बराबर, उनका राम नाम सत्य करने जा रहे हैं। साथियों, आप सभी ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।